आज हम चर्चा करेंगे मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक आषाढ़ का एक दिन के बारे में। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का पहला नाटक है और ये नाटक अपने लेखन के समय से ही हिंदी समीक्षा के केंद्र में लगातार बना रहा है। इस नाटक में मोहन राकेश ने कालिदास तथा अन्य चरित्रों के माध्यम से कुछ ऐसे बिंदुओं को तथ्य बनाया है जिनका संबंध आधुनिक युग के सामान्य मनुष्य की मनोस्थिति से है। व्यक्ति की प्रामाणिकता क्या है, ये कैसे और किन स्थितियों में खंडित होती है, नारी और पुरुष के लिए प्रामाणिकता के क्या अर्थ हैं और सत्ता तथा सृजन के जटिल संबंध जैसे मूलभूत प्रश्नों को इस नाटक में बेहद बारीकी के साथ उठाया गया है। अस्तित्ववाद के वैचारिक प्रभाव से युक्त होते हुए भी नाटक सैद्धांतिक ज्ञान के अभाव में पूरी तरह तथ्य को स्पष्ट करने में सफल सिद्ध हुआ है। तो नाटक आरंभ करते हैं। इस नाटक में टोटल 3 अंक हैं। तो पहले अंक से आरंभ करते हैं। पहला अंक आरंभ होता है अंबिका और मल्लिका के प्रवेश से। अंबिका जो है वो धान फटक रही होती है और इतने में मल्लिका का प्रवेश होता है अपने घर के अंदर। मल्लिका जो है वो बारिश से भीग कर आ रही होती है अंदर। इस वजह से अंबिका मल्लिका की माँ है, वो देख कर नाराज़ हो जाती है और उससे कहती है कि बारिश में इस तरीके से भीगना नहीं चाहिए था तुम्हें और नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जो उनका पूरा गांव है वो सभी जानते हैं कि कालिदास और मल्लिका का प्रेम प्रसंग जो है चल रहा है और ऐसे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं और अंबिका को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसी बात को जो है पॉइंट आउट करती है मल्लिका को। लेकिन मल्लिका जो है आज काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो लोगों की बातों में आकर अपने आप को निराश नहीं करना चाहती है और इसीलिए वो जो है गुस्से में कह देती है कि ये मेरा जीवन है और मैं जैसे चाहूँ वैसे इसे जी सकती हूँ। किसी और को मेरे जीवन के बारे में कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस पर अंबिका जो है अपने आप को भी शामिल करते हुए कहती है कि हाँ, शायद मुझे भी इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, मैं खुद ही कौन हूँ कुछ भी बोलने वाली। तो मल्लिका कहती है कि मेरा जो प्रयोजन है वो आपको लेकर नहीं था, मैं तो बाकी लोगों की बात कर रही थी। इस पर अंबिका जो है वो कहती है कि जाओ और जाकर के अपने कपड़े बदल लो, वरना तुम्हें जो है जुकाम हो जाएगा, तुम्हारी तबीयत जो है ख़राब हो सकती है। इस पर जो मल्लिका है वो जाती है अपने कपड़ों को बदलने के लिए और काफ़ी खुश है, तो इसलिए वो गाना गा रही होती है। अब जब वो कपड़े चेंज करके बाहर आती है तो वो चाहती है कि अंबिका जो है उससे इस विषय में और बात करे, क्योंकि वो काफ़ी खुश है कालिदास के साथ भीगने के बाद। लेकिन अंबिका जो है वो इस बात को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती है और वो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी का कालिदास के साथ इस तरीके से प्रेम प्रसंग में घूमना अच्छा नहीं लगता है उसको, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद अंबिका उसे कहती है कि मैंने दूध गर्म कर दिया है और उसमें शर्करा मिलाकर तुम पी लेना, और ये कहकर वो अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही कालिदास का जो है प्रवेश उसके घर में होता है। कालिदास के हाथों में एक हिरण शावक का बच्चा है जो कि घायल है। वो अंदर आते ही मल्लिका से कहता है कि एक बैठने के लिए कोई चीज़ लेकर आओ जिस पर मैं इस हिरण शावक को लिटा सकूं। तो अंदर से चद्दर लेकर आती है और उसको रखती है जिस पर वो हिरण शावक को लिटाता है। उसके बाद वो लोग उसकी मरहम पट्टी करते हैं और मल्लिका जो है वो दूध लेकर आती है और उस हिरण शावक को देती है। उसके बाद वो बात करना चाह रही होती है अपने प्रेम प्रसंग के बारे में कि उसकी माँ और जो समाज वाले हैं वो किस तरीके से बातें करते हैं। तो वो चाहती है अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, इस चीज़ को लेकर के कालिदास के साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहती है। लेकिन कालिदास जो है वो इस सारी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करता है और केवल हिरण शावक के बारे में लगातार बातें कर रहा होता है। और इतने में ही जो सामने से एक शिकारी जो है जिसने उस हिरण शावक को घायल किया था वो अंदर आता है और वो कालिदास से कहता है कि ये हिरण शावक उसका शिकार है, इसलिए उसको उसके पास होना चाहिए, कालिदास के पास नहीं। तो इस पर कालिदास गुस्सा होता है और उसे बोलता है कि हर प्राणी का अपना जीवन है और उसको स्वतंत्रता के साथ जीने का सभी को अधिकार है। तुम होते कौन हो हमारे गांव में आकर हमारे ही जो जानवर है उन्हें इस तरीके से मारने का। तो दोनों के बीच बहस हो रही होती है। इतने में मल्लिका जो है बीच बचाव करते हुए बीच में आती है और वो कालिदास का नाम लेते हुए कहती है कि तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो। अब जब उसको नाम पता चलता है कालिदास का तो वो काफ़ी ज़्यादा अचंभित होता है और क्षमा मांगता है, क्योंकि कालिदास की जो कृतियाँ हैं उसकी चर्चा उनके शहर में हो रही होती है और उसी के प्रसंग में जो राजगुरु है वो यहाँ पे आए होते हैं उसे लेने के लिए। तो वो क्षमा मांगता है और वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद कालिदास भी उस हिरण शावक को लेकर के वहाँ से जाता है, क्योंकि अंबिका जो है बाहर आती है और उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है कालिदास इस तरीके से हिरण शावक को लेकर उसके घर पर आया है। और वो ऐसी बहुत सारी बातें जो है उसको सुना देती है कालिदास को। तो कालिदास जो है वहाँ से हिरण शावक को लेकर चला जाता है। अब कालिदास के जाते ही उनके घर में प्रवेश होता है मातुल का। मातुल जो है वो कालिदास का मामा है और बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक व्यक्ति है। बड़ी बड़ी बातें करना उसके अंदर की बात नहीं है। अब वो काफ़ी नाराज़ है और वो चाहता है कि कालिदास जो है उज्जैनी जाए, क्योंकि उसका सम्मान जो है राज्य करना चाहता है और उसको राजकवि का पद देना चाहता है। लेकिन कालिदास अपना जो गांव है, अपने लोग हैं, उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाह रहा होता है। तो इस बात पर वो गुस्सा होता है और वही भड़ास जो है निकाल रहा होता है और यहाँ पर आकर के जो है अंबिका को बताता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब जो अंबिका है वो कालिदास की जो इस तरीके से वो मना कर रहा है, वो कहती है कि उसका मना करने का जो ये तरीका है ये भी उसकी एक सोची समझी चाल है, क्योंकि जब भी किसी को सम्मानित किया जाता है तो उसके प्रति अगर कोई उपहास करता है या मतलब जिस तरीके से वो इग्नोर करता है या उसको नहीं लेना चाह रहा होता है तो उसका जो सम्मान है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो कहती है कि ये भी एक राजनीति है जो कि कालिदास को बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। तो इस पर जो मल्लिका है वो अपनी माँ को शांत कराने की कोशिश करती है। इतने में ही निषेध का प्रवेश होता है और वो कहता है कि जो राजगुरु आए हैं वो कालिदास से मिलना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि मातुल ने निषेध को कहा था कि वो राजगुरु जो आए हैं उनका ध्यान रखे। लेकिन वो जो है उन्हें छोड़कर अंदर यहाँ पे आ जाता है। तो इस वजह से मातुल गुस्सा होता है और वो चिल्लाते हुए वहाँ से चला जाता है। निषेध जो है वो जानता है कि कालिदास को कोई अगर मना सकता है उज्जैनी जाने के लिए तो वो केवल मल्लिका ही है। तो मल्लिका से कहता है कि अगर तुम कहोगी तो वो ज़रूर चले जाएंगे, क्योंकि सम्मान जो है जीवन में हर बार नहीं मिलता है और यदि मिल रहा है तो इस तरीके से उसका इरादा करना अच्छी बात नहीं है। तो मल्लिका निषेध से कहती है कि तुम चिंतित मत हो, मैं कालिदास को मना लूँगी। अब इस पर अंबिका को गुस्सा आता है और वो मल्लिका को मना करती है, पर मल्लिका जो है अंबिका की नहीं सुनती और वो निषेध के साथ चली जाती है काली देवी के मंदिर जहाँ पे कालिदास होता है। अब इन दोनों के जाते ही प्रवेश होता है विलोम का। विलोम जो है वो मल्लिका को पसंद करता है, उसके साथ विवाह करना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि मल्लिका जो है कालिदास को पसंद करती है और विलोम जो है वो भी कविताएं ही करता है। अब वो आता है और अंबिका को समझाने की कोशिश करता है, एक तरीके से भड़काने की कोशिश करता है। जो भी बातें हो रही होती है मतलब उनके गांव में जो बातें हो रही हैं मल्लिका और कालिदास को लेकर के, तो इस तरीके से वो भड़का रहा होता है उसको। बट मल्लिका अंबिका है वो इतना ध्यान नहीं देती है उसकी बातों पर और वहाँ से जो है उसको जाने के लिए कहती है, क्योंकि मल्लिका को उसका घर पे आना पसंद नहीं है। तो वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर मल्लिका तुम्हें यहाँ देखेगी तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से उनकी बातें होती है और फिर विनोद जो है वहाँ से चला जाता है। अब अगला प्रसंग जो है वो काली देवी के मंदिर का होता है, जहाँ पे मल्लिका जो है मनाने की कोशिश कर रही होती है कालिदास को कि तुम चले जाओ। तो मल्लिका जो है बार बार समझाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते हो, तुम यहाँ की चीज़ों को बहुत पसंद करते हो और मैं जानती हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा जो रोड़ा है यहाँ से ना जाने का वो कौन है। वो तू अपनी बात कर रही होती है, पर कालिदास की बातों से ये साफ जाहिर हो रहा होता है कि मल्लिका इतनी ज़्यादा ख़ास इंपॉर्टेंट उसके लिए नहीं है, जैसा उसकी बातें होती है उस तरीके से। फिर फाइनली जो है उसे कसम देती है और किसी तरीके से मना लेती है कि वो उज्जैनी जाए। तो इस तरीके से कालिदास मान जाता है और वो उज्जैनी चला जाता है। तो इस तरीके से प्रथम अंक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब दूसरा अंक जो है वो स्टार्ट होता है और उसकी स्टार्टिंग भी जो है वो मल्लिका के घर पर ही होती है। अब प्रसंग ये है कि मल्लिका जो है अपने पूरे घर की जिम्मेदारियों को संभाल रही है और अंबिका काफ़ी ज़्यादा जो है बुज़ुर्ग हो गई है और अब उससे घर का कोई काम नहीं होता है और काफ़ी बीमार भी वो रहती है। अब मल्लिका जो है अपने घर का काम कर रही होती है और इतने में निषेध का जो है वहाँ पर प्रवेश होता है। निषेध से कहता है कि कुछ कृतियाँ जो है वो यहाँ पर मतलब दिखाई दे रही हैं। पहली तो बात करता है कालिदास के बारे में और क्षमा मांगता है मल्लिका से,
क्योंकि उसी ने मल्लिका से कहा था कि वो जाए और जा कर के उसको कालिदास को मनाए। और यहाँ से जाने के बाद कालिदास ने एक बार भी यहाँ किसी की सुध नहीं ली और ना ही मल्लिका के बारे में कोई बात की उसने, और ना ही वापस आया। और वो कहता है कि जो कालिदास है उसने शायद विवाह भी कर लिया है और वहाँ के रंग ढंग में काफ़ी ज़्यादा ढल गए। तो इस बात को लेकर वो मल्लिका से क्षमा मांगता है, पर मल्लिका उसको कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसलिए तुम्हें क्षमा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, इतने में जो है कुछ परछाई या कुछ ऐसा दिखाई देता है, घोड़े के पैरों की आवाज़ आती है और दोनों बाहर झाँक कर देखते हैं। तो निषेध कहता है कि जो अभी घोड़े से व्यक्ति गया है वो कालिदास ही था, मुझे पूरा विश्वास है कि वो कालिदास ही है। तो उसके बाद वो उससे मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद मल्लिका काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कालिदास के बारे में सुन के, क्योंकि उसको लगता है कि कालिदास अगर यहाँ पे आया है तो शायद वो मल्लिका से मिलने के लिए भी आएगा। इतने में दो महिलाओं का प्रवेश होता है जिसका नाम होता है रंगिनी और संगिनी। वो दोनों आती हैं और बताती हैं कि वो उज्जैनी से आई हुई हैं, क्योंकि कालिदास जो आया है तो वो लोग भी उसी के साथ या उसकी सेवा के लिए आई हैं वहाँ पर। तो उसको बताती हैं कि वो यहाँ पर देखने आई हैं कि किस तरीके से, मतलब जहाँ पर कालिदास रहते थे, अपनी रचनाएं करते थे, तो यहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ की प्रकृति है, किस तरीके से बाकी चीज़ों से अलग है, बाकी जगहों से अलग है। तो वो देखती हैं, फाइनली ये डिसाइड करती है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कुछ अलग हो बाकी जगहों से। तो इस तरीके से वो मल्लिका से मिलती है और वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद दो पुरुषों का उसमें आगमन होता है उसके घर में, जिसका नाम होता है अनुस्वार और अनुनासिक, जिसे कालिदास की वाइफ ने ही भेजा होता है ये देखने के लिए कि सारी चीज़ें सही तरीके से व्यवस्थित हैं या नहीं उसके घर में। तो वो देखते हैं और पहले एक दूसरे से बातें करते हैं कि हमें जो है, मतलब सामान सही जगह पे है या नहीं। और इस तरीके से फाइनली हर जगह हर चीज़ पर बात करने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि सारी जगह, मतलब जो सामान है वो अपनी जगह पे होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कामचोर हैं और कुछ काम करना चाह नहीं रहे होते हैं। तो पहले बोलते हैं हाँ नहीं होना चाहिए, और फिर फाइनली जो है उसको वहीं पे छोड़कर चले जाते हैं दोनों। अब इन चारों के जाने के बाद फाइनली जो एंट्री होती है वो होती है प्रियंगु मंजरी की, जो कि कालिदास की वाइफ है। वो अंदर आती है और अपना परिचय जो है वो देती है। साथ में मातुल जो है वो भी अंदर आया होता है, और मातुल ही उसका परिचय करवाता है एक्चुअल में कि ये कालिदास की वाइफ है। अब मातृगुप्त के साथ, मतलब उनके सामने बात नहीं करना चाह रही होती है प्रियंगु मंजरी, इसलिए उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो मातुल जो है वहाँ से चला जाता है। अब प्रियंगु मंजरी जो है उसे बताती है कि वो कालिदास की, मतलब मातृगुप्त की वाइफ है, जो कि अब कालिदास जो है अब राज योग के उसमें वो मातृगुप्त कहलाता है। उसकी सारी कविताएं मातृगुप्त के नाम से ही प्रिंट होती हैं। तो वो चाहती है कि जो मल्लिका का घर है वो उसको ठीक से जो है करवा दे, लेकिन मल्लिका जो है मना कर देती है। वो कहती है हमारा घर जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए, उसमें आपको कुछ भी ठीक करवाने की ज़रूरत नहीं है। इतने में जो मल्लिका की माँ अंबिका है वो आती है और वो मना करती है, मतलब वो बोलती है उसे कि मल्लिका की बात मत तो सुनो, तुम हमारे घर को, मतलब वो ठीक कराने की बात एटलीस्ट एक्सेप्ट करती है और कहती है कि हमारे घर को ठीक कराने की ज़रूरत है। और उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब हो जाती है, तो मल्लिका जो है उसको अंबिका को अंदर लेकर के चली जाती है। और फिर बाहर आती है तो जो प्रियंगु मंजरी है वो कहती है कि मैंने जो दो अभिव्यक्ति भेजे थे, अनुस्वार और अनुनासिक, उन दोनों में से किसी एक का चयन कर ले और उससे विवाह कर ले, और उसके साथ वहाँ पर आकर उसके घर पर जो है, मतलब उनके राज्य उज्जैनी में आकर रही। पर मल्लिका ये प्रस्ताव भी ठुकरा देती है कि उसे विवाह नहीं करना है किसी के साथ भी। तो प्रियंगु मंजरी जो है वो जानती है इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में, तो इसलिए वो चाहती थी एक तरीके से कि वो भी उसके साथ रहे, और उससे मिलना चाहती थी कि जिसे मातृगुप्त पसंद करता था वो आखिर थी कैसी है, क्योंकि महिलाओं के अंदर जेलसी की भावना होती है एक तरीके से, तो शायद उसी तरीके से वो उसके अंदर भी रही हो। तो जो मल्लिका है वो मना कर देती है, तो प्रियंगु मंजरी वहाँ से चली जाती है। और इस तरीके से जो दूसरा अंक है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है, और काफ़ी वर्ष जो है अब बीत चुके हैं और तीसरा अंक आरंभ होता है। अब तीसरे अंक में वापस से मल्लिका का ही घर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अब अंधेरा है वहाँ पर, क्योंकि अंबिका जो है वो अब मर चुकी है और पूरा घर जो है
मल्लिका ही संभालती है और घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है क्योंकि आषाढ़ का पहला ही दिन होता है। तो उसके घर में एंट्री होती है मातुल की। मातुल जो है अपने हाथ में एक स्टिक पकड़ के अंदर आता है क्योंकि उसका एक टांग जो है अब टूट चुकी है। और वो बताता है कि उज्जैनी में रहते हुए किस तरीके से उसकी जो टांग है वो टूट गई, क्योंकि फर्श थी और उस पर उसके पैर जम नहीं पाए और बारिश में भीगता हुआ जब वो अंदर गया तो उसके पैर जमे नहीं, इस वजह से वो गिर गया, उसकी टांग टूट गई। तो अब जो उसका उन चीज़ों को लेकर, पहले भोग विलास को लेकर जो उसका इंटरेस्ट था वो अब ख़त्म हो चुका था। तो अब मातुल को वो सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वापस इसी गांव में रहने के लिए आ गया है। पर अपने घर पर भी वो इसलिए नहीं गया क्योंकि उसके घर पर भी संगमरमर की टाइल लगी है, तो अपने घर पर अगर जाता तो वापस से उसकी दूसरी टांग टूटने का भी डर था, इसलिए वो वहाँ पे नहीं जाता और यहाँ पर आता है। और जब बारिश हल्की कम होती तो वहाँ से जाने के लिए कहता है कि जब बारिश कम होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस बीच वो चर्चा करता है और बताता है कि कालिदास जो है वो कश्मीर के शासक बन गए थे, लेकिन अब उन्होंने जो है वहाँ से संन्यास ले लिया और पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो मल्लिका कहती है कि ये नहीं हो सकता, मेरा जो समर्पण था, मेरा जो त्याग था वो बर्बाद नहीं जा सकता। कालिदास इस तरीके से त्याग नहीं सकते हैं राजभार। ये सब बताता है और बारिश रुकते ही जो मातुल है वो वहाँ से चला जाता है। अब मल्लिका जो है काफ़ी परेशान है बात सुनकर कि कश्मीर को छोड़कर आखिरकार कालिदास कहाँ गया होगा। इतने में एक व्यक्ति जो है उसका प्रवेश होता है और ये कोई और नहीं होता है बल्कि ये स्वयं कालिदास ही होता है। और क्योंकि वो परेशान हो चुका है अपनी राजभार वाली ज़िंदगी से और बहुत थक चुका है, इसलिए वापस से अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। वो मल्लिका से मिलता है और बताता है किस तरीके से उसकी सारी जो रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, वो सभी जो उसने यहाँ पर जीवन जिया था उन्हीं को याद करके, और मल्लिका ही मतलब उसके रचनाओं की प्रेरणा रही है एक तरीके से। तो बताता है कि मैंने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी रचित किया है, वो सभी यहीं की मेरी अपनी जी गई ज़िंदगी का ही एक छोटा सा हिस्सा है। मैंने वहाँ पर कुछ भी नया नहीं लिखा, ना ही कुछ जिया। तो इसलिए अब मैं वहाँ की ज़िंदगी से थक चुका, इसलिए मैं वापस आना चाहता हूँ। लेकिन इतने में विलोम मतलब कोई गेट खटखटाता है उसका, और मल्लिका जो है इग्नोर करती है। बट कालिदास कहता है कि एक बार देख लेते हैं कौन है। तो 3-4 बार जब गेट के खटखटाने की आवाज़ आती है तो फाइनली कालिदास जाकर गेट खोलता है और विलोम को देखकर हैरान हो जाता है कि अभी भी यहाँ पर आता है। तो उन दोनों के बीच बात होती है और वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो विलोम है वो कहता है कि समय पर केवल तुम्हारा एकाधिकार नहीं है, समय ने सभी को अधिकार दिया है और तुम्हें लगता है कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही हमेशा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इन दोनों की बीच बातें हो रही होती है, इतने मल्लिका को पसंद नहीं आता है कि विलोम यहाँ पर रहे और वो किसी तरीके से विलोम को वहाँ से जाने के लिए कहती है और विलोम चला जाता है। अब दोनों की बातें जो है फिर से रीस्टार्ट होती है और वो चाहता है कि मल्लिका वापस से उसकी ज़िंदगी में आ जाए और दोनों नए सिरे से अपना जीवन आरंभ करें। और मल्लिका भी यही चाह रही होती है एक तरीके से। वहाँ करने ही वाली होती है कि इतने में मल्लिका के बच्ची के रोने की आवाज़ अंदर से आती है और वो अंदर भागती हुई जाती है और पालने से अपनी बच्ची को उठाती है। और इतने में कालिदास जो है एक मतलब मल्लिका ने उसके लिए एक बुक बनाई होती है, एक नोटबुक बनाई होती है जिस पर वो चाहती थी कि कालिदास कुछ रचनाएं करे। तो वो उसे उठाता है और देखता है तो उस पर आंसू की बूंदें होती हैं। तो वो समझ जाता है कि मल्लिका ने कितने ज़्यादा दुख उठाए हैं। लेकिन क्योंकि वो बच्चा रो रहा होता है तो वो समझ जाता है कि जीवन जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और वापस से उसके साथ रीस्टार्ट नहीं कर सकता है चीज़ों को। तो ये सब देखता है और कालिदास वहाँ से चला जाता है उस नोटबुक को लेकर के। मल्लिका वापस आती है जब अपनी बच्ची को लेकर, तो देखती है कि कालिदास वहाँ से गायब होता है, वहाँ से जा चुका होता है। और उसको रोकने के लिए मल्लिका आगे बढ़ती है और अपनी कदम जो है दरवाजे के बाहर रखने ही वाली होती है कि एकदम से बच्ची रोती है और वो वहीं पर रुक जाती है और बाहर नहीं जा पाती है। और नाटक का अंत जो है यहीं पर हो जाता है, क्योंकि मल्लिका जो है अंत में वो एक वेश्या बन चुकी है। और इस वजह से शायद कालिदास अब उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, या फिर जो भी है वो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा हिचकता है और वहाँ से चला जाता है। और इस तरीके से जो कहानी है यहीं पर इसका अंत हो जाता है।